हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कल का जो हमारा वीडियो था वो था HCF के ऊपर, यानी कि मासा के ऊपर। चलिए देखिए, आप यहाँ पे आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है मासा से ही जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को पॉज करिएगा, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था तो आप लोगों को वो कितना आ रहा है आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। इसका मासा यानी कि महत्तम समाप्त वर्त या फिर HCF निकालकर आप मुझे यहाँ पे बताने वाले हैं। और आलोक मिश्रा का कमेंट था कि सर मुझे स्क्वायर रूट निकालना आप बता दीजिए कि कैसे स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा एक संडे के दिन, ठीक है। तो संडे के दिन सुबह एक वीडियो आएगा जिसमें मैं स्क्वायर रूट वगैरह सिखा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आई होप कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर कर लिया तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे LCM HCF से जुड़े एक नए कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ब्रैकेट में इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का दिया गया है। जैसे एक ये और एक यहाँ पे, तीन अभाज्य गुणनखंड आपको बताए गए हैं। अब इन्हीं का क्या निकालना है, लघुत्तम समाप्त वर्त। तो कैसे करते थे, सो सिंपल। क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। फिर क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 7। फिर से हमने लिख लिया। अगली वाली संख्या में क्या है बेटा, 2 × 3 × 7। देखिए बहुत ही सिंपल था इसका। देखिए तीनों में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 2। एक बार हमने क्या लिख लिया, 2। देन उसके बाद देखिए तीनों में क्या देखने को मिल रहा है, 3। तो एक बार हमने लिख लिया 3। फिर देखो इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, 5। तो चलिए 1 5 भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, इन दोनों में है 7, तो 1 7 भी लिख लेते हैं। क्या इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है? यस। कहां पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत इजी होता है ये, आधा काम तो खुद ही करके देते हैं आपको, और उसके बाद आप फिर इस तरह से निकाल लेते हैं कि क्या होने वाला है इनका लघुत्तम या फिर महत्तम। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे महत्तम से भी जुड़ा हुआ एक इसी तरह का प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अभाज्य गुणनखंड तथा इस अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें तो इनका मासा क्या होगा। चलिए फिर से देखते हैं किस तरह से निकालते थे बेटा हम लोग। यहाँ पे 2 भी होगा, 2 × 3 × 5 × 7। ये हमने लिख लिया। ये किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, हालांकि मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगी आपको वही संख्या। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 × 5 × 7 × 11। तो देखिए बस कुछ नहीं, पेयरिंग करनी है। 3 का पेयर बन गया है, 5 का पेयर बन गया है और 7 का पेयर बन गया है। तो क्या होगा मासा, यहाँ पे 3 × 5 × 7 ही होगा आपका राइट आंसर, जो कि देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे इस तरह से दिए रहते हैं, जिन्हें हम इस तरह से लिखकर पेयरिंग करते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं और उनमें से एक एक अंक इस तरह से लिख लिया करते हैं। वही होता है हमारा लघुत्तम या महत्तम। तरीका वही होता है। जैसे आपने देखा होगा लघुत्तम, यहाँ से पेयरिंग करके एक एक निकाल लिया और फिर यहाँ पे जो भी संख्याएं थी इस तरह से लिख लिया। महत्तम की अगर बात करें तो हमने एक एक दोनों जगह से, दोनों पेयर से क्या किए, तीनों पेयर से निकाल करके इस तरह से महत्तम निकाल लिया है। चलिए बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। अच्छा बेटा, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो इस बात में बात करते हैं। चलिए मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं बता रहा था, तब मैंने आपको सम और विषम के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि सम और विषम संख्या क्या होती है। इसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर। चलिए क्या होता है सम और विषम, वे संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाएं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाएं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें 2 4 6 8 10 12, ये 8 है, डैश डैश सो ऑन। ठीक है, तो वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होता है, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7
9, उसके बाद 11 डैश डैश सो ऑन। तो इस तरह से क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा, क्या निकाल रहे हैं, मासा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी पेयर ले लीजिए, चलिए इनकी बात करते हैं, 5 और 7 की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन दोनों को विभाजित कर रही हो, तो आप क्या कहेंगे, एक ही वो संख्या है, मतलब एक, वन ही ऐसी नंबर है जो कि डिवाइड करेगी इन दोनों, ये दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, 1 से हैं। कैसे बेटा, देखो अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कभी 7 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है। अगर 7 की बात करूं तो 7 कभी भी 5 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है। इन दोनों को पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ एक ही कर पाएगा, या फिर ये स्वयं खुद। तो बात करें यहाँ पे कॉमन की, यानी कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा, तो क्या निकल के आ रहा है, 1। कोई और पेयर ले लेते हैं लगातार, जैसे 9 एंड 11 की अगर बात करें तो इन पे भी आप देखेंगे कि एक ही है, 1। क्या है, 1, जो कि इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग उसका सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पूछा जा रहा है दो लगातार सम संख्याओं का। सम संख्याएं देखी थी ना बेटा हमने, क्या होती हैं सम संख्याएं, ये लिखी हुई हैं सम संख्याएं। क्या होती है सम संख्याएं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से। सम संख्या 2, 4, 6, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 डैश डैश सो ऑन। ये 14 है, डैश डैश सो ऑन। चलिए दो लगातार कोई भी संख्या उठा लीजिए, हम इन दोनों की बात करते हैं। क्या निकल के आए, 8 और 10। कितना निकल के आए, 8 और 10। अब देखिए 8 और 10 जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, क्या ये 4 से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 8 तो हो रहा है लेकिन 10 कभी नहीं होगा, राइट। अगर बात करें यहाँ पे 6 से विभाजित होने की, तो 6 का तो सवाल ही नहीं आता बेटा, ना ही 8 विभाजित होगा ना ही 10। इनसे छोटी जो भी संख्याएं आप किसी से भी विभाजित करेंगे, 2 के अलावा वो कोई संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को विभाजित करे। चलिए दूसरा पेयर ले लेते हैं, लगातार होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लगातार लिखा हुआ है। अगर हम बात करें थोड़ा और आगे की जो संख्याएं होती हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 56 और 58। अब इनको विभाजित करवाइए आप, तो दो ही ऐसी नंबर है, कौन, 2 से ही ये दोनों डिविजिबल होने वाले हैं, ये भी और ये भी। कितना आएगा बेटा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा। इसको अगर आप डिवाइड करवाते हैं तो कितना होगा, 2 2 जा और 2 9 जा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 29 आएगा, इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो 28 आएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये जो प्रश्न है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तक हम लोग सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे पर वीडियो, यानी कि एक वीडियो में हमको सिर्फ 5 ही प्रश्न देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे 6 प्रश्न आ गए हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे इस पूरे स्लाइड, यानी कि पूरे स्लाइड की अगर बात करें, इस पूरे वीडियो की बात करें, तो मुझे क्या करना था, एक जो कॉन्सेप्ट है आपका जो कि यहाँ पे संख्याओं पे आधारित होगा, तो ये पूरा मुझे यहाँ पे आपको समझाना था। चलिए तो यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत से लोगों का तो आंसर अभी भी आ गया होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जिनको पता है तो उनका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सम विषम को हमने देख लिया है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को। दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ग। अभाज्य संख्या का मतलब ही क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, वे संख्याएं जो कि एक या फिर स्वयं से विभाजित हो रही हो। तो जब उनके पास कोई है ही नहीं है विभाजित होने के लिए, यानी कि जो उन्हें पूर्णतः विभाजित कर सके, क्या होता है, वन एंड इटसेल्फ। क्या बोलते हैं, वन एंड इटसेल्फ, खुद के अलावा और वन के अलावा। क्या बोलते हैं बेटा, स्वयं। स्वयं और एक के अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका लघुत्तम समाप्त वर्ग क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है और 7 है, दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ले लेते हैं यहाँ पे 17 और 19, दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और लघुत्तम समाप्त वर्ग का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो कि इन दोनों के पहाड़े में आ रही हो, यानी कि दोनों का मल्टीपल हो, दोनों ही संख्याएं उस संख्या को विभाजित कर रही हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इनका गुणनफल हो जाएगा। जैसे 5 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा बेटा, 35 आएगा। तो इस तरह से आप देखें
लिखेंगे उनका गुणनफल ही इसका आंसर होने वाला है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। मासा क्या होता है बेटा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों संख्याओं या तीन संख्याएं तो तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। चलिए यहाँ पे बात करें अभाज्य संख्या, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं 5 and 7 का, एंड 17 and 19, 5 और 7 हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे 17 और 19 हो गया, राइट। अब देखो 5 और 7 की अगर बात करें तो 5 और 7 के लिए कॉमन फैक्टर क्या है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा? ना तो ये 5 से डिविजिबल है, मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया है, और ना ही ये 7 से 5 को विभाजित किया जा सकता है। तो ये किससे डिवाइड होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 से। अगर 17 और 19 की बात करें तो ये किससे विभाजित होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहलाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण, क्योंकि इस तरह में आप लोग जाते हैं फंस, जहां पे आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 15, 18, 45 के लासा यानी कि एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर, लासा तथा मासा का अंतर निकालना है। चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है आपको? 15 और 18, 45 का क्या करना है? यहाँ पे 18 एंड 45 का आप लोग निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 45 निकालते हैं। कितना आएगा? 3 से पहले ये विभाजित होगा, 3 पचे 15, 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5। 18 किससे होगा? 2 से होगा, 2 9 जा 3, 3 जा देन 3, 3 जा 1। यहाँ पे 45 की अगर बात करें कितना होगा? 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 15। फिर यहाँ पे 3 से भाग जाएगा 5 बार, फिर यहाँ पे क्या होगा? 5 से जाएगा और यहाँ पे एक बार में जाएगा। तो क्या निकल के आया है? चलिए लिख लेते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड को। 15 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, एक को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। फिर यहाँ पे 18 के लिए क्या निकल के आया है? 2 गुणे 3 निकल के आया है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 45 के लिए क्या निकल के आया बेटा? 3 गुणे 5। चलो अब देखो, अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो कि तीनों में कॉमन क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं। 1 2 3, तीनों में क्या कॉमन था? 3 कॉमन था। सबसे पहले तो इसको लिख लिया हमने। फिर देखिए 2 में क्या कॉमन था? ये 5 और 5, चलिए 5 लिख लिया हमने। फिर देखिए यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये हमने 3 भी लिख लिया। और अब बचता है लास्ट में यहाँ पे 2 जो कि अकेला है, तो इसको भी हमने लिख लिया। गुणा करिए, कितना होगा? 3 दूनी 6, 5 30, और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 90। यस, 90 ही वो संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रही है। तो ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ की अगर बात करें तो क्या निकल के आने वाला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो वो संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर रही होगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 3 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो कि तीनों में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ऐसी कौन सी संख्याएं या ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो तीनों में कॉमन है। तो 3 तो आपको सब में देखने को मिल रहा है। अब देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 5 तो हो नहीं सकता है, ओनली 3 ही वो संख्या है जो कि इन तीनों को विभाजित करेगी। तो ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है। हमें क्या पता करना था बेटा? हमें पता करना था यहाँ पे कि इनका अंतर कितना होगा। तो 90 में 3 को घटा देंगे और आप लोग कमेंट डाउन करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है और कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा इस वीडियो में यहीं तक, चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। थैंक यू।